चलो भाई बच्चों, कैसे हैं भैया सब लोग? तो दादा आज हम पढ़ेंगे रिलेशन, संबंध। ठीक है, रिलेशन आपका क्या होता है? अच्छा, वैसे छोटी छोटी कंसेप्ट हैं, छोटी बात है, इसमें ज्यादा इसको दिल पे लेने की जरूरत दूर दूर तक नहीं है और अपना काम बहुत आसानी से हो जाएगा जनाब। तो संबंध क्या होता है? ठीक है जनाब, रिलेशन। अच्छा, किसी चीज को रिलेट करना वही रिलेशन है बस। जैसे मैं आपको यहां पर बोलूं किसी चीज को रिलेट करना वही रिलेशन है। जैसे बच्चों इस सेट थ्योरी का एक पार्ट है, तो सेट थ्योरी आपको पता है अच्छे से। जैसे बच्चों मैं आपको बोलूं कि 5 है ना 7 से छोटा है, छोटा है। अब मैथमेटिकली आप इसको कैसे बोल सकते हैं, मैथ्स में कैसे बोलेंगे इसको? तो मैथ्स भी कहता है कि देखो साहब आपने बोल तो दिया, अब इसको मैथमेटिकल टूल बना दो। तो वहां पर हम लिखेंगे इस तरीके से कि 5 लेस देन 7। तो ये जो कंसेप्ट है ना, दिस इज व्हाट द रिलेशन टूल, इसको बोलेंगे हम रिलेशन, संबंध जिसको कहते हैं। ठीक है साहब, हल्का सा सेट थ्योरी का ज्ञान है, ज्यादा आगे जाना भी नहीं आपको। जो सेट थ्योरी में बोला था आपने भैया उतनी बातें बोलेंगे, उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है हमें यहां पर। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा साहब, अच्छा बच्चों, अब आपने एक पढ़ा होगा, जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक सेट, जो हमने समुच्चय पढ़ा था सेट, उसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए बच्चों, सेट मतलब लिस्ट होता था। हाँ सर, याद आ रहा है। जैसे बच्चों मैंने एक ए सेट लिया जिसका नाम है कुछ इस तरीके से ए बी सी, यहां पर कोई भी एक डेटा है ए बी सी। और कैपिटल बी मैंने सेट लिया बच्चों एक, जिसके अंदर मान के चलो डेटा है 1,2 इस तरीके से। ठीक, अब जो सेट है ना, जो रिलेशन है आपका, वो कहां से आ रहा है? ये आ रहा है बच्चों ए क्रॉस बी। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। है ना, दो सेट का गुणन जिसको कहते हैं। अब बच्चों ये डिफाइन किया गया है, ए क्रॉस बी इट इज अ न्यू लिस्ट, जो इस तरीके से डिफाइन है कि पहले आप एलिमेंट ए का उठाओ, फिर आप एलिमेंट बी का उठाओ। पहले ए का अवयव उठाइए ए, जैसे ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ए कॉमा 1। यहां पर ये जो क्रॉस साइन है, दिस इज नॉट द मल्टीप्लाई, इट इज अ सिंबल ओनली। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो एक चिन्ह है, बस एक सिंबल है। ठीक है साहब। अच्छा, अब ए का 2 के साथ कॉमा ए कॉमा 2 इस तरीके से बेटा, फिर बी का करेंगे 1 के साथ, तो बी कॉमा 1 कॉमा बी कॉमा 2 इस तरीके से बेटा। सी का करेंगे तो सी कॉमा 1 कॉमा सी कॉमा 2 इस तरीके से। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपके पास कोई भी दो लिस्ट है जनाब, तो दोनों के प्रोडक्ट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर जो हमारे पहले एलिमेंट्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम ए, ये लिस्ट ए से आ रहे हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है दे आर कमिंग फ्रॉम बी। इस तरीके से छोटी छोटी बातें। अच्छा बेटा, अब बात आती है रिलेशन की। तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया, समझ लिया ना? ठीक है, उसके तो एक दो प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं आपको रिलेशन बताऊंगा। जैसे देखो ये है एक प्रश्न है, एक ए है जिसमें ए कॉमा बी है, मतलब एक डेटा आपके पास, एक लिस्ट है ए जिसमें 2 एलिमेंट हैं, एक लिस्ट है बी जिसमें 3 एलिमेंट हैं, 3 अवयव हैं। आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो सर इसको तो हाथों हाथ निकाल सकते हैं हम। सर ए कॉमा 1, देखो पहले ए का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब ये पेयर है, दिस इज अ युग्म जिसको बोलते हैं हम, है ना, पेयर, कॉमा ए कॉमा 2 कॉमा ए कॉमा 3 इस तरीके से। ऐसे बेटा बी के बारे में बात करेंगे अब थोड़ी सी, बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2
B, 3 इस तरीके से। ठीक है भैया, तो ये आपके A क्रॉस B में एक डेटा आ गया इस तरीके से। अच्छा, इसमें जो अवयव हैं वो कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B दैट इज 6। अब कोई ऐसा तरीका बताओ ऐसा तरीका बताओ जिससे दादा आपका हमें ये सब ना करना पड़े। अगर ए बी दिया है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी आ जाए। सर बहुत आसान। देखो भैया, आप इजीली गेम खेल सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, जैसे ए में कितने एलिमेंट है बेटा? 2, इनटू बी में कितने? 3, यानी कि 6। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक लिस्ट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है भैया, और एक बी लिस्ट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 डॉट 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 10 तक। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, तो अब हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आंखों से दिख रहा है साहब। यानी कि सर दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 10 दैट इज 50। तो इसमें 50 एलिमेंट होंगे। छोटी छोटी बातें जनाब आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत लाइट बात है। ठीक, ओके। तो कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ए क्रॉस ए। बेटा आंख बंद रखो या खोल के रखो, क्वेश्चन दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू बेटा आपको दिया उन्होंने एक डेटा है जिसमें 1,2 इस तरीके से है। फिर से ए को लिख लेता हूं मैं 1,2 इस तरीके से। ठीक, अब जनाब आपको बोला गया यहां पर कि ए क्रॉस ए बताइए। हाथों हाथ कर सकते हो 1,1 इस टाइप का, कॉमा 1,2 इस टाइप का। ठीक है भैया, उसके बाद 2,1 टाइप का, नेक्स्ट 2,2 टाइप का। सर ये लो हमारे पास ए क्रॉस ए आ गया। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी दो सेट को गुणा को इस तरीके से लिखते हैं। जैसे बच्चों अब आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि अच्छे से आपने देखा होगा, आप 2D में ऐसे करते होंगे, शायद आपको थोड़ा याद होगा। एक्स वाई प्लेन, जैसे यहां पर एक पॉइंट है 2,3 है ना, तो ये 2 कहां से आ रहा है? सर ये वाला 2 तो ये है एक्स एक्सिस पे 2 है ये, और सर ये वाई एक्सिस पे 2 है। तो बच्चों इस 2,3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये एलिमेंट आ रहा है आर क्रॉस आर से, और इसको हम कायदे से आर स्क्वायर भी कह सकते हैं। हाँ 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 सही बात है सर। फर्स्ट एलिमेंट कमिंग फ्रॉम रियल नंबर, सेकंड एलिमेंट कमिंग फ्रॉम रियल नंबर। अच्छा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो गेम है वो आपको लाइटली समझ में आ जाएगा। ठीक है साहब, और कुछ बातें यहां पर अगर, चलो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पे गेम खेल, रिलेशन स्टार्ट नहीं करा मैंने अभी रिलेशन स्टार्ट नहीं करा। यदि दिस इक्वल टू दिस, अब बच्चों एक चीज और आपको बता देता हूं बेटा, यहां पर जैसे मान के चलो अपने पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से दिया है 2,1 6,9 और 1,1 इस तरीके से। ठीक है भैया, तो बेटा ये दोनों जो एलिमेंट है इनका कभी ऑर्डर मत बदल देना आप। मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 2,1 को मैं जरूरत पड़ने पर 1,2 लिख सकता हूं, बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि 2,1 जो है ना ये एक एलिमेंट है, ये तो एक अवयव है बस। तो साहब हम चेक करेंगे कि ये फोटो इसमें नहीं है, तो सेम कहानी। अच्छा बच्चों, अगर उसने इक्वल दिया है, हाँ अगर कोई आपसे बोल रहा है, अरे अच्छा इससे नहीं होता है, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि इफ x, y इक्वल टू 1,2 इस तरीके से बराबर उसने दिया है, तो ये इक्वल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 1 के और y इक्वल हो जाएगा 2 के। बस वही गेम खेलना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो हाथों बेटा दिस कंडीशन इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू जो भी आपको लगे देख लो। तो x स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4x एंड x की पावर 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5x। दोनों को सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू आएगी आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी बातें आपके लिए है ना, ज्यादा टाइम खराब करने का मतलब नहीं है। परिसर, परिसर से पहले इसको देखूंगा मैं।
ए क्रॉस ए का गुणनफल -1,0 और 0,1 है, तो समुच्च ए को ज्ञात करियो। अरे साहब कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, ए में कुछ एलिमेंट हैं जो आपको निकालने हैं, और ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स पता नहीं कितने हैं, लेकिन उनमें से 2 एलिमेंट ऐसे हैं, बीच में लिख लेता हूं, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपको ए क्रॉस ए दिया है और ए के बारे में पूछा है, वो कह रहा है ए क्या रहा होगा, ए क्या रहा होगा कि साहब ए क्रॉस ए आ जाए आपका। अरे जनाब कोई दिक्कत वाली बात नहीं साहब। सर आपने अभी बताया था कि दिस फर्स्ट एलिमेंट कमिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट और दिस सेकंड एलिमेंट कमिंग फ्रॉम दिस है, और एक्चुअल में ये भी ए है, ये भी ए है। इसका मतलब सर ए में कभी -1 गारंटी से होगा, तभी यहां पर -1 आया है। अच्छा सर उसमें 0 भी रहा होगा, उसमें 0 भी रहा होगा। ठीक है साहब, अब इस पे आ जाओ। दिस कमिंग फ्रॉम ए एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ए, सर उसमें 1 भी रहा होगा। तो ए में जो एलिमेंट होंगे वो -1, 0 और 1 होंगे। अच्छा अब आप इसको उल्टा सोचो बच्चों, अब आप इसका ए क्रॉस ए इजीली फाइंड कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे -1 -1 -1 0 -1 1, इस तरीके से कितने एलिमेंट आएंगे? 9 एलिमेंट्स, क्योंकि 3 × 3। अच्छा तो सर नाम में से उसने 2 ही दिए थे, लेकिन फिर भी हमने अपने जादुई मेथड से, जादू वाले कंसेप्ट से पता लगा दिया जनाब कि ए क्रॉस ए अगर है तो ए क्या होगा। ठीक है साहब, ठीक है। चलो ये कुछ और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आप घर से ट्राई करो बेटा सबके सब। ठीक है, सबके सब ट्राई करो। मैं एक करवा देता हूं ये वाला बस। जैसे बेटा ए क्रॉस, बाकी का आप ट्राई कर लेना, बी यूनियन सी। देखो जनाब सबसे पहला काम भैया हम तो बी यूनियन सी निकालेंगे, निकाल लो साहब। सर बी यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन, कि टोटल आपके पास आइटम कितने आई डिफरेंट, तो साहब ये होगा ए बी सी और 5 और 7 इस तरीके से। ठीक है। अच्छा बेटा आपके पास ए तो ऑलरेडी गिवन है, हाँ सर गया है तो 1,2 टाइप का। अब तो सर क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी ए क्रॉस बी यूनियन सी विच इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट यहां से आएगा सर पेयर का, सेकंड एलिमेंट इस सेट से आएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1, तो 1 का सबके साथ 1, ए 1, बी डॉट 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 इस तरीके से, फिर 2 का सबके साथ 2, ए डॉट 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 इस तरीके से, तो 2 × 5 सर 10 एलिमेंट होंगे इसमें टोटल। बाकी के बेटा आपको करके लाने। ठीक है, सेट का कंसेप्ट है पूरा, सेट सेट सेट। अच्छा ये मीनिंगलेस है ना, दिस इज मीनिंगलेस। देखो ये बहुत प्यारा है, नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी चलो ट्राई करना एक बार। ठीक है जनाब। अच्छा अब थोड़ा सा वापस आते हैं हम रिलेशन पे, अब वापस आते हैं रिलेशन पे। ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, कोई भी 2 सेट का मल्टीप्लीकेशन, कोई भी 2 सेट के मल्टीप्लाई को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको याद आ गया। ठीक है सर। अब बेटा पिक्चर में कहानी एंट्री होती है रिलेशन की, रिलेशन सीधी सीधी लाइन, 2 शब्द बोलो बस कि रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं इसको हिंदी में लिखता हूं कि आपका रिलेशन जो है ना, रिलेशन कार्तीय गुण, हाँ कार्तिकी बोलते हैं उसको, है ना, कार्टेशियन को कार्तिकीय, कार्तिकीय गुणनफल का उपसमुच्चय है। अरे क्या बोल दिया सर आपने, उपसमुच्चय, ये तो डेफिनेशन है।
अरे क्या बोल रहे हो सर? देखो जनाब, आपके पास इसको समझते हैं ये क्या बोला है मैंने, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके हाथों हाथ आपके माइंड में पूरी कहानी आ जाएगी। जैसे बेटा आपने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ठीक है बेटा, और इस तरीके से एक बी लिया आपने जिसमें एलिमेंट हैं एक्स वाई और जेड, इस तरीके से, ठीक है जनाब। अच्छा, अगर आपसे मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी बता दो तो आप हाथों हाथ बता देंगे हाँ साहब, ए क्रॉस बी में सर 9 एलिमेंट होंगे टोटल, और जो एलिमेंट्स के टाइप होंगे वैसे होंगे सर दिखने में, ए कॉमा एक्स टाइप का, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कमिंग फ्रॉम ए कॉमा वाई और ए कॉमा जेड, ठीक है। उसके बाद है ना बी कॉमा एक्स, इस तरीके से सर टोटल 9 एलिमेंट होंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनना, दिस इज अगेन लिस्ट, ये तो फिर से लिस्ट है। अब उसने बोला है कि जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बच्चों इसके सबसेट कितने बनेंगे, उप समुच्चय कितने होते थे याद करो, 2 की पावर n, हाँ हाँ याद आ रहा है सर। अगर इसमें 9 एलिमेंट हैं तो इसमें कुल समुच्चय बनेंगे, कुल उप समुच्चय विच इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 9, क्योंकि 9 एलिमेंट हैं जो कि बहुत हो गए 512। अच्छा, तो रिलेशन बच्चों आपका क्या है, रिलेशन इनमें से कोई भी एक उप समुच्चय उठा लो आप, कोई भी एक, दैट इज रिलेशन। कोई भी एक उप समुच्चय उठाइए जनाब, वही रिलेशन है। अच्छा ये बात है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी आप एक उठा लो, यहां से रिलेशन को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, इस तरीके से ध्यान रखना आप, ठीक है। कोई भी एक उप समुच्चय उठा लो आप, आपने ये ले लिया ए कॉमा एक्स, है ना, और सी कॉमा जेड, तो दिस इज अ रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट का उप समुच्चय को रिलेशन कहते हैं, ठीक है सर। ये तो बात मान गया, इतना ही है, हाँ बिल्कुल इतना ही है बस। इतना ही है बस। कार्टेशियन कार्तीय गुणनफल के उप समुच्चय जो होते हैं उसमें से कोई भी एक उप समुच्चय उठा लो। अच्छा, उप समुच्चय क्या होते हैं बच्चों, कुछ एक पर्टिकुलर डेटा उठाना। जैसे आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, मैंने बताया था ना पहले एग्जांपल आपको दिए हुए हैं कि आपके घर में भैया एक शादी वाला माहौल चल रहा है और भाई बहुत बड़ी लिस्ट बनाई, उसमें 100 आइटम है। आपने 100 आइटम में से कुछ कुछ आइटम लोगों को दे दी, भाई 4 आइटम तू ले आ, 3 आइटम तू ले आ, 2 आइटम ये लिया, तो दिस इज कॉल्ड उप समुच्चय। उस बड़ी लिस्ट को छोटे पोर्शन में तोड़ना, ठीक है जनाब। ओके चलो नेक्स्ट। तो आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इसको। थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहेंगे। तो बच्चों जो उप समुच्चय का गेम है, जो रिलेशन का गेम है, मैं उसको रिलेशन ही कहूंगा, ठीक है बेटा। तो जो रिलेशन का गेम है ना वो बहुत लाइट हो गया। सीधी बात, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। अब मान के चलो, मान के चलो आपके पास कोई भी एक लिस्ट है, मैं आपसे कहूं एक लिस्ट है आपके पास ए विच इज इक्वल टू, है ना, ऐसा कह लेता हूं मैं, कलेक्शन ऑफ, अच्छा ठीक है, थोड़ा और छोटा करते हैं इसको, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है भैया। और एक बी लिस्ट है आपके पास 2 3 5 4, इस तरीके से, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे, 5 इंटू 4 20 एलिमेंट आएंगे, हाँ ठीक है साहब। अच्छा, अब जो रिलेशन में लिख रहा हूं, तो रिलेशन इज अ सबसेट, तो मैंने कोई भी एक टुकड़ा उठाया यहां से, जैसे मैंने लिया बेटा यहां पर
2,2 इस टाइप का एलिमेंट, कॉमा 3,3 इस टाइप का एलिमेंट, कॉमा 4,4 इस टाइप का एलिमेंट, और 5,5। तो दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन है। मतलब आप अल्टीमेटली ये बोल रहे हो कि भैया 2 का 2 के साथ कोई रिलेशन है, और इसी चीज को रिलेशन इज अ फंक्शन, फंक्शन जो कंसेप्ट है फलन, वो इसी का थोड़ी देन है। फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, फंक्शन रिलेशन का बच्चा ही समझ लो आप, स्पेशल केस, एक अलग डिपार्टमेंट उसको दे दिया कि तू ऐसे ऐसे काम करेगा, बस तेरा नाम फंक्शन है आज से। अच्छा, तो फंक्शन बच्चों यहीं से आया, तो ये रिलेशन हो गया आपका, दिस इज द रिलेशन। ठीक है जनाब। अच्छा बच्चों, अब बात आती है इसकी डोमेन की। डोमेन मतलब प्रांत, डोमेन, ठीक है, प्रांत। सीधी एक लाइन, पहला एलिमेंट, बस हो गया, पहला एलिमेंट ऑफ रिलेशन, ये प्रांत होते हैं। जैसे बेटा ये पहले पहले जो एलिमेंट हैं ये 2, 3, 4, 5, दिस इज द प्रांत, 2, 3, 4, 5। प्रांत मतलब रिलेशन का पहला एलिमेंट, बस। अच्छा, और प्रांत हो गया डोमेन। अब आ जाओ कोडोमेन पर, कोडोमेन सह प्रांत, ठीक है जनाब, सह प्रांत। दूसरा सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट। प्रांत क्या होता है? पहला एलिमेंट। कोडोमेन क्या होता है? दूसरा एलिमेंट, बस इतना ही होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माना a इक्वल टू 1 2 3 4 6, माना रिलेशन a टू a पे डिफाइन है, और रिलेशन उन्होंने ये दिया बच्चों, दिस इज द रिलेशन। सबसे पहला काम, मैं इस रिलेशन को अपनी बिल्कुल सरल भाषा में लिखूंगा। मैं इस रिलेशन को अपनी सरल भाषा में लिखूंगा। लिखो साहब। वो कह रहा है कि ऐसे ए बी लो, ऐसे ए कोमा बी लो, ए बी का पूर्ण गुणज है। ए बी का पूर्ण गुणज है। ए डिवाइड्स बी टाइप का जो कंसेप्ट है, पूर्ण गुणज। जैसे जैसे ए आपने लिया 6, तो बी आपको 3 लेना पड़ेगा। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये इसका 3 से डिवाइड हो रहा है पूरी पूरी तरीके से, ऐसे एलिमेंट। ठीक है, तो बना लेते हैं साहब इसको, है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे साहब, बी इज अ फैक्टर ऑफ ए, है ना। बी इज अ फैक्टर ऑफ ए, है ना। ऐसे ए बी लो, ऐसे ए बी लो सच दैट बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है साहब। तो सर कौन कौन से एलिमेंट हम लेंगे यहां पर? तो बच्चों अगर आपने यहां 2 ले लिया, देखो देखो कौन कौन सा ले सकते हो आप। एक क्रॉस एक एलिमेंट, जैसे बेटा 1,1 ले सकते हैं हम। सर बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि देखो सेकंड एलिमेंट दूसरे वाले का पूर्ण गुणनफल होना चाहिए, यानी सेकंड एलिमेंट से पहले वाला सीधा सीधा डिवाइड हो जाए, सीधा भाग हो जाए उसका। ठीक है साहब। सर इसका मतलब हम, और यहां पर सर 2,1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर 3,1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भैया। 4,1 ले सकते हैं साहब, और 6,1 ले सकते हैं। मैं रिलेशन की लिस्ट बना रहा हूं पूरा। अच्छा, और सर यहां पर फिर आप
2,2 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं साहब, है ना। 3,2 नहीं लेंगे हम, 4,2 ले सकते हैं हम इस तरीके से। देखो ये 2 से 4 डिवाइड हो रहा है सीधा सीधा, है ना। 6,2 ले सकते हैं जनाब, ये लो। और बनाइए, और 3,3 ले सकते हैं सर आप, 3,3 ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर सर 6,3 ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड एलिमेंट पहले वाले को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, ऐसा ले रहा हूं मैं, ठीक है साहब। और वहां पर और 4 पे आ जाओ सर, 4,4 ले सकते हो आप इजिली। और सर 4,6, 6,4 यही ले सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद 6,6 ले सकते हो बस। तो बच्चों ये आपका रिलेशन है, दिस इज व्हाट द रिलेशन, ठीक है जनाब। ये पूरा रिलेशन आ गया। कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, 5 और 3 8 और 4 12, 12 एलिमेंट्स हैं रिलेशन में। अब उसने जो जो बोला है, प्रांत बताइए इनके जो पहले एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा इसमें कहीं, यहां तो पूरा आ गया, प्रांत में कंप्लीट ए आ गया, पहले एलिमेंट, रिलेशन का पहला एलिमेंट। अच्छा, सहप्रांत बताओ पहले, सहप्रांत, सहप्रांत में कोडोमेन। अच्छा, इसका परसर, परसर वाला नहीं बताया मैंने आपको, परसर मतलब रेंज, और रेंज मतलब जो बच्चों आपका आंसर आ रहा है, मतलब सेकंड एलिमेंट जिसको कहते हैं, वो सेम ही चीज है। यहां पर जैसे देखो 1 2 3 4 पूरा ही आ गया, ये भी पूरा ही आ गया, ये तीनों से एक जैसी क्वेश्चन है, ठीक है साहब। हाँ, एक दो क्वेश्चन बढ़िया से निकला है तो उसमें सही हो जाएगा, ये सही है, इससे हो जाएगा। देखो माना ए की वैल्यू 1 से लेके 14 तक है, एक रिलेशन डिफाइन है ए टू ए। बच्चों दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफाइन, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफाइन। ए की वैल्यू दी है 1 से लेके 14 तक, और रिलेशन डिफाइन है ए टू ए पर, ठीक। और आपको रिलेशन इस तरीके से दिया है कि आप इस तरीके से उठाइए। तो सबसे पहले रिलेशन की लिस्ट बना लो आप, ठीक है जनाब। देखो मैं थोड़ा पूरा कर देता हूं इसको, हम अच्छे आज दूसरे ढंग से करते हैं। बच्चों सबसे पहले मैंने ये वाला ए लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11, और बेटा इधर ये मान के चलते हैं 12 ले लेते हैं, और इधर ये 13 ले लेते हैं, और ये 14 ले लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक और ले लिया ए मैंने, ये भी बेटा ए है और ये भी ए है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला देखो रिलेशन आपका यहाँ डिफाइन है ए टू ए पर। तो इसको मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफाइन है रिलेशन, रिलेशन। अब उसने बोला है कि आप ऐसे एक्स वाई लो, ऐसा पेयर उठाओ आप कि y इक्वल टू 3x हो, y इक्वल टू 3x हो, और व्हाट इज द x हियर, दिस इज कमिंग फ्रॉम a, यानी कि यहां से पहले एलिमेंट से, व्हाट इज द y हियर, दिस इज कमिंग फ्रॉम b, ये b से आ रहा है, b मतलब a। तो जैसे x की वैल्यू आपने 1 डाली तो y का आंसर 3 मिलेगा, यानी कि 1 मैप करेगा 3 पर, ये वाला, ठीक है। फिर आपने जनाब 2 डाला तो 2 6 पर, 3 9 पर, 4 12 पर, 5 15, बस इससे आगे जाएगा ही नहीं वो, इससे आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है साहब। अच्छा, तो कुल मिला के बेटा हमारे पास जो रिलेशन आ गया, जो रिलेशन की लिस्ट आई, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे साहब, उसमें होगा 1,3, उसके बाद दूसरा होगा सर, उसके बाद हमारा 2,6, तीसरा बेटा उसके बाद हमारा होगा 3,9, उसके बाद हमारा होगा 4,12, उससे आगे है ही नहीं, क्योंकि 5 लेंगे तो 5,15, तो 15 इसमें तो है ही नहीं कहीं। हाँ ठीक है सर, तो दिस इज व्हाट द रिलेशन, इसको बेटा हम रिलेशन कहते हैं।
अच्छा, अब जो क्वेश्चन है प्रांत, प्रांत मतलब पहले एलिमेंट, 1 2 3 4, फर्स्ट एलिमेंट, ये प्रांत आ गया आपका। ठीक है। अच्छा, परिसर और सहप्रांत, कोडोमेन बेटा पूरा होता है, आपका ध्यान रखना, कोडोमेन पूरा होता है, कोडोमेन पूरा होता है। जैसे ये पूरा कोडोमेन हो गया, सहप्रांत पूरा ए हो गया, पूरा ए आ गया सहप्रांत। और जो परिसर होता है ना, परिसर मतलब जो आपका आंसर आ रहा है, जैसे ये वाला आंसर 3 6 9 12, सेकंड एलिमेंट जिसको कहते हैं, 3 6 9 और 12, ये आपका परिसर होगा। यानी बच्चों आपका जो परिसर है ना, वो कोडोमेन के अंदर ही होता है। इस तरीके से देखो, जैसे ये आंसर आ गया, जो आंसर आ रहा है वो परिसर, और ये पूरा डब्बा सहप्रांत, पूरा सहप्रांत, और जो आंसर आ रहा है वो परिसर, इस तरीके से। ठीक है साहब, यहां तक आपकी कहानी। अब बच्चों इसके कुछ प्रकार हैं, तो आप ये छोटी छोटी बातें बोल सकते हैं, अब इसके कुछ प्रकार हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है जनाब, क्या है वो देख लेते हैं एक बार। छोटी छोटी बातें यार बच्चों, ठीक है। अब इसके कुछ प्रकार हैं वो देख लेते हैं। हाँ, उसमें से क्वेश्चन कई बार आ भी जाते हैं मेंस में, और मेंस में तो आ जाता है एक दो क्वेश्चन कभी कभी, है ना, तो उसको थोड़ा ढंग से देखते हैं। तो टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। संबंध के प्रकार, तरीके से, ठीक, टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहला होता है बेटा इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है बेटा इसमें सिमेट्रिक रिलेशन, हिंदी भी लिख दूंगा, डोंट वरी। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ये तीनों में से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है साहब, ये थोड़ा सा मीनिंगफुल है और यहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो अपन उसको देखते हैं जरा। ठीक है साहब, तो इस तरीके से आपके संबंधों के प्रकार होते हैं। ठीक है भैया, तो इस तरीके से इसकी बात बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर मैंने नाम का आपको बताया है जुगाड़, तो नाम का देखते हैं साहब। देखो, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं साहब स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। ठीक है जनाब, सिमेट्रिक को बोलते हैं सममित, सममित। इससे तो इंग्लिश ही आसान है क्यों भाई, है ना। और ओ हो, खतरनाक बच्चों के नाम नहीं होते, संक्रामक, 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 ट्रांजिटिव, संक्रामक रिलेशन। ठीक है जनाब। अच्छा, इन तीनों के टाइप देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बच्चों, ये तीनों टाइप तभी काम करेंगे जब आपका रिलेशन जो है ना, व्हेन रिलेशन ए पर होगा, ओनली ए पर, पूरा गेम ए पर चलेगा, यहां पर ध्यान रखना आप। ठीक है जनाब, तो इन तीनों के टाइप के बारे में थोड़ी स्टोरी देखते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे बात बहुत बढ़िया बन जाएगी। ठीक है जनाब, ये लो साहब, जैसे बच्चों लेट, मैंने ए लिया आपके सामने यहां पर 1 2 3। अब मुझे हाथों हाथ बेटा एक क्रॉस ही बता दो, इतना तो आप बता दो जल्दी जल्दी। ये लो लिख लो साहब, 1,1 1,2 1,3
उसके बाद 2,1, 2,2, 2,3 और ये 3 वाला भी लिख लो इस तरीके से। मैंने एक एग्जांपल लिया, उससे मैं तीनों की बात तुम्हें बताना चाहूंगा यहां पर कि तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हाँ क्या होते हैं देखते हैं जनाब एक बार। देखो तो दादा जैसे बेटा मैंने एक रिलेशन लिया, लेट मेरे पास जो ए क्रॉस ए था, पहले उसको आप लिख लो, सब जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बोल दो आप कि ये लो साहब 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है जनाब, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 और 3,3, 9 ये एलिमेंट होंगे उसमें, क्योंकि मैंने ए क्या लिया था बेटा, ए अपने पास था 1, 2, 3 इस तरीके से, ठीक है भैया। ये आ गया आपका ए क्रॉस ए। अब बात आती है स्वतुल्य, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव की। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव बेटा ये कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सीधी सीधी बात, ये आदमी कह रहा है कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, ए में जितने भी एलिमेंट हैं जैसे 1, 2, 3, तो वो कह रहा है कि इसमें अगर 1, 1, 2, 2 और 3, 3 है तो मैं खुश हूं। रिफ्लेक्सिव इतना कहता है, ठीक है बेटा। स्वतुल्य इतना कहता है आपका, सम्मित, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों देख लो, ट्रांजिटिव ये दोनों बेटा कंडीशन है, कंडीशनल है, ये इन दोनों में कंडीशन लग रही है। जैसे सिमेट्रिक वाला कहता है कि साहब यदि इफ ए का रिलेशन बी के साथ है तब बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। जैसे आपने 1, 2 ले लिया तो 2, 1 होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका रिलेशन किसी के साथ है तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए। अच्छा, ट्रांजिटिव कहता है कि इफ ए रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है तब ए का रिलेशन सी के साथ होगा, ऐसा कुछ कंडीशन। मैं थोड़ा ग्राफ से आपको बताता हूं, सारी चीजें इनसे लेता हूं बच्चों। जैसे मैंने यहां से कोई भी एक उपसमुच्चय उठा लिया R1 इस तरीके से, और बेटा मैंने वो लिया केवल एम्प्टी सेट। अब मुझे बताओ कि ये जो RST क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, सबके बारे में बता दो। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है जनाब कि ए में जितने एलिमेंट थे 1, 2, 3 वो होने चाहिए थे 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं साहब। सिमेट्रिक और दोनों कंडीशन है, यदि ऐसा है, वो कह रहा है यदि आपके उपसमुच्चय में कोई एलिमेंट है 1,2 या 2,2 टाइप का तो उसका रिवर्स होना चाहिए था। अगर एलिमेंट ही नहीं है, वो कह रहा है यदि ऐसा, अगर आपकी कंडीशन लग रही तो ही वो काम कर रहा है कि भैया अगर ऐसा है तो मैं काम करूंगा, और मैंने क्या वो कंडीशन हटा दी। जैसे यहां पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसमें देयर इज नो एलिमेंट, एलिमेंट ही नहीं है तो ना तो ये कंडीशन लगेगी ना ये कंडीशन लगेगी, तो सा सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, ये दोनों कंडीशनल है। अच्छा दूसरा, जैसे R2 बेटा आपने एक ले लिया यहां पर 1, 1, ठीक है, 2, 2 इस तरीके से। अब मुझे बताओ RST क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सब रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसमें 3, 3 भी होना चाहिए था। क्या ये सिमेट्रिक है, सर सिमेट्रिक है, उसने बोला कि जो एलिमेंट है 1, 1 उसका रिवर्स होना चाहिए, तो वो सारे, इसका 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, तो सर ये है ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर उसमें ऐसा कुछ होता कि ए बी पे रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, कोई भी एक एलिमेंट बी पे रिलेट कर रहा है, बी सी पे कर रहा है, तो ए अपॉन सी होना चाहिए था इस तरीके से, बट कंडीशन ही नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव भी होगा इस तरीके से, ठीक है जनाब। और इसी का कुछ एग्जांपल ले सकते हैं आप, एक एग्जांपल और ले लो, R3 ले लो आप। R3 जैसे बेटा आपने लिया 2,1 और 1,2 इस तरीके से, RST
रिफ्लेक्सिव तो नहीं है सर, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक है सर, उसने बोला जो एलिमेंट है उसका रिवर्स होना चाहिए उसमें, तो 1 2 आ रहा है। ट्रांजिटिव है क्योंकि कंडीशन ही नहीं है। ट्रांजिटिव कह रहा है, हाँ ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बेटा देखो यहां पर 2 जा रहा है 1 पर। ट्रांजिटिव कहता है कि या तो कंडीशन हो, एक काम करो या तो कंडीशन ही मत लाओ, और अगर आपको कंडीशन वाला कुछ मिल रहा है तो होना चाहिए। जैसे ट्रांजिटिव कहता है कि जैसे इसमें देखो 2 जा रहा है 1 पर और ये 1 जा रहा है 2 पर, तो इसमें 2 2 होना चाहिए था, बट इसमें 2 2 है ही नहीं, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं। इस तरीके से बच्चों इसके कुछ रिलेशन है। ठीक है जनाब, यहां तक। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को एक बार और अच्छी तरीके से देखेंगे, ये थोड़ी सी थ्योरी हो गई। ठीक है जनाब, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।